ये ईश्वर का रास्ता इतना कठिन क्यों होता है? जब भी हम ईश्वर की तरफ चलने लगते हैं या भक्ति करने लगते हैं, तभी हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। और जितना हम पूजा पाठ भक्ति को महत्व देते हैं, उतनी प्रॉब्लम्स हमारी तरफ खींची चली आती हैं। अक्सर लोग ये सवाल बार बार पूछते हैं कि भक्ति करना इतना कठिन क्यों है। ये सवाल मेरे मन में भी आता है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो ऐसा लगता है कि आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं है और किसी भी तरह का प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आता। लेकिन जब भी आप ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं या भक्ति पूजा पाठ करते हैं, तो अचानक से इतनी सारी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाती हैं कि आपको समझ ही नहीं पड़ता क्या होगा, क्या हुआ है। क्योंकि जो हम ईश्वर के लिए, अपने लिए कुछ अच्छा करने वाले हैं, उसमें सारी निगेटिव एनर्जी आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है। जैसे वाइट है वैसे ब्लैक है, जैसे गुड है वैसे बैड है। तो जब भी हम भक्ति करते हैं तो हमारे पुराने संस्कार, हमारे बुरे कर्म अचानक से हमारे सामने आने लगते हैं। हम सोचते हैं इस जन्म में तो हमने कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, किसी को बुरा बोला ही नहीं, फिर हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। लेकिन हम सिर्फ इस जन्म को देख पाते हैं, पिछले जन्मों को नहीं। और यही वजह है कि ये प्रॉब्लम्स, कठिनाइयाँ, समस्याएं हमारे सामने आने लगती हैं और वो दुख के रूप में हमें फेस करनी होती हैं। जैसे जैसे हम भक्ति मार्ग पर बढ़ते जाते हैं, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती जाती हैं। क्योंकि जो हमने किया हुआ है उसको तो हमें काटना ही होगा। अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो सब अच्छा पाते हैं, और जो बुरा कर्म करते हैं तो बुरा पाते हैं। जैसे कि इस जन्म में आपने सारे अच्छे कर्म किए और उसके बाद भी आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप समझ ही नहीं पाते ये सब क्या है। लेकिन ये आपका इस जन्म का नहीं, पिछले जन्मों का है, जो इस जन्म में आपको भोगना पड़ रहा है। और जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे, ऐसे ऐसे आपकी सारी बुरी चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। जैसे अगर एक बर्तन जिसको आग पर रखा जाता है और वो बर्तन सोचता है कि मैं ऐसे तप रहा हूँ, मैंने ऐसे क्या किया है, लेकिन जब उस बर्तन को आग में रखा जाता है और वो पक जाता है, उसके बाद वो एक घड़े का आकार लेता है। और घड़े का आकार लेने के बाद उसको पता है कहाँ पर रखा जाता है? सर पर। जी, मैं बात कर रही हूँ घड़े की, और वो सबको शीतल जल देता है। ऐसे ही हम, जब हमारे बुरे संस्कार, बुरे कर्म खत्म हो जाते हैं, तो हम भी एक अच्छा और अच्छे इंसान बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए। जिस दिन आपको आपके बुरे कर्म खत्म हो जाएंगे तो अच्छे कर्म भी स्टार्ट होंगे और ये समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी।